आदाब भाई। आदाब आदाब। अरे नुसरत, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ थे तुम? जब बॉस की डेड बॉडी का खबर मिला, मैं साथ के साथ निकला डेड बॉडी देखने के लिए। तुम्हें ठीक से मालूम है ना कि वो हमारे बॉस अब्दुल्ला की ही डेड बॉडी था? हाँ, पुलिस का पहुंचने से पहले मैं उधर पहुंच गया था। अरे मेरे को मालूम था बॉस आजकल सोनागाची में रहने वाली एक औरत पर बहुत मेहरबान था। पूरी रात उसी के घर पे रहता था। मैं सीधा ही उधर गया। तो अब तो ये अफीम की स्मगलिंग का बिजनेस हमें ही संभालना होगा। और हाँ, बॉस मुझे सब कुछ सिखा के गया और फिर उसने सब कुछ मुझे बता ही दिया था पहले से। ये लास्ट कंसाइनमेंट जो अपर असम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कलकत्ता से भेजा गया था, उसका रिटेलर का कलेक्शन तेरे पास ही है ना? अरे मेरे पास तो कुछ रहता नहीं, पैसा आते ही जल्द से जल्द बॉस को दे देता था। लास्ट कंसाइनमेंट का भी पैसा उसी को दे दिया। क्या कह रहे हो तुम? अरे बॉस ने मुझे खुद बोला था कि तुमने लास्ट कंसाइनमेंट का पैसा उनके पास जमा नहीं करवाया था। अरे वो तो तुम्हारी इस पेमेंट का इंतजार कर रहे थे। हाँ, उसके बाद मैं बॉस से मिला था और जितना भी रुपया कलेक्शन हुआ था सब उसके हाथ में दे दिया था। तो अब तो वो पैसा उस औरत के पास ही होगा। अभी ये देखना है कि तेरी बात में कितना सच्चाई है। कौन हो तुम? तो तुम हो नज़मा? हाँ, पर हाँ, डरने की कोई बात नहीं। तुम तो जानती हो कि बॉस को किसी ने मार डाला और ये हम जानते हैं कि तुम बॉस की माशूका हो। हम वैसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें कुछ जानकारियां चाहिए जो तुम्हारे पास है। हमें मालूम है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बॉस तुम्हारे पास आया करते थे। हाँ साहब, अब्दुल्ला अक्सर यहाँ आया जा करता था, पर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ कि तुम्हारे पास कुछ पैसे छोड़कर गए थे कि वो नहीं? खुदा झूठ ना बुलवाए साहब, कुछ पैसा तो उनके पास अक्सर होता था। हाँ, जब वो आखिरी बार यहाँ पर आए थे तो उनके पास कुछ पैसे थे, वो मेरे पास अभी भी है साहब। हाँ ठीक है, दिखाओ। हाँ वैसे तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। अब्दुल्ला के मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है साहब। मेरे को एक बात बतानी है साहब। हाँ कहो। सब इरशाद नाम का गुंडा कुछ दिन मेरे घर पर आकर बैठा रहा। अब्दुल्ला जब आखिरी बार मेरे घर पर आया तो इरशाद ने उसका खून कर दिया साहब। और हाँ साहब, अब्दुल्ला के पास जो बैग था ना, वो भी इरशाद ही ले गया। उसमें पैसे होंगे साहब। उसकी पक्का कोई पुरानी दुश्मनी थी अब्दुल्ला से।
साहब अब्दुल्ला मेरा खर्चा उठाता था साहब। मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बात पे हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम ये बात किसी से नहीं बताओगी, पुलिस को भी नहीं, कि अब्दुल्ला का कत्ल तुम्हारे घर में हुआ था, समझी? हेलो, हाँ, हमारा आसाम जाने का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बात का पता नुसरत को कभी नहीं होना चाहिए, समझे? यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे